कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम इंसान उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं या फिर उसे मार देते हैं। करंट सिचुएशन में कुछ इसी तरह धरती भी हमारे साथ कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हाईएस्ट लिमिट्स तक पहुंचने के लिए और अपने आप को धरती की सबसे इंटेलिजेंट और ताकतवर स्पीशीज प्रूव करने के लिए हमने धरती को और उसके हर पहलू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसका नतीजा ये है कि एक छोटे से वायरस ने पूरी इंसानियत को अपने घुटनों पर ला दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के कारण धरती का पोल्यूशन कम होता जा रहा है, जिसमें काफी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और जाहिर सी बात है जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ स्मोक, पॉइजनस गैसें, कोल कंजम्पशन, अल्टीमेटली पोल्यूशन तो आम सी बात है। चाइना हर साल करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले 2 महीनों में ये आंकड़ा बहुत ही तेजी से ड्रॉप हुआ है। चाइना की CRA ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने में चाइना की कार्बन डाइऑक्साइड 85% तक कमी आई है। इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज की भी बचत हो रही है। अल्टीमेटली पोल्यूशन काफी कम हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम और इटली में पिछले साल तक पोल्यूशन का लेवल 50 से 60 तक पहुंच जाता था, वो अभी 20 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर बात करें हमारे देश भारत की, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल नॉर्मल देशों से 160 के बीच रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन के बाद ये लेवल 70 से 80 तक ड्रॉप हो गया है। और कहीं कहीं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एज लो एज 26 भी मेजर किया गया है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं तो उन्होंने इससे क्लियर स्काई अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के हर शहर में आपको आजकल यही देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है जब 135 करोड़ इंडियन अपने घर में रहेंगे तो पोल्यूशन कहाँ से होगा। वैसे यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा। वीडियो बनने के समय तक दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की तादाद 65,000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि पोल्यूशन के कारण हर साल दुनिया में 46 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। इनमें से 22 लाख लोग तो सिर्फ इंडिया और चाइना के ही होते हैं। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये अपने आप को इंसानों से नहीं बचा पा रही थी। मैंने और आपने बचपन से यही पढ़ा है कि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है और ये तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये काफी तेजी से रिकवर कर रहा है। हर साल इसमें 1 से 2% का इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन साल 2020 में पॉइजनस गैसेस के एमिशन में आने वाली रिकॉर्ड ब्रेक गिरावट के बाद ओजोन लेयर और भी तेजी से रिकवर होने वाला है। वैसे पोल्यूशन से मेरा मतलब सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं था। हम इंसान हर साल 30 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में डंप कर देते हैं। इससे साल में 10 लाख से 1 करोड़ समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। कोरोना के कारण प्लास्टिक वेस्ट भी काफी कम इस्तेमाल हुआ होगा। अल्टीमेटली समुद्रों के जीवों के मौत के आंकड़े भी कम हो गए होंगे। वो सड़क जहाँ कल तक पैर रखने की जगह नहीं होती थी और हर वक्त गाड़ियों की शोर गूंजती रहती थी, वही सड़क आज खाली पड़ा है। इससे नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी दुनिया में इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। ऑलमोस्ट हर जगह पे काम रुक चुका है। अगर बात करें माइनिंग की तो ऑब्वियसली कोई भी देश इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अमेरिका भी अपने सबसे बुरे समय में गुजर रहा है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग भी बंद हो चुकी है। इससे न सिर्फ CO2 बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस भी कम रिलीज हो रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो कोरोना धरती को उसकी हेल्थ के हिसाब से रिपेयर कर रहा है, तो उसके रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और न ही उसका एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। लोगों ने तो अभी पेड़ काटना भी पूरी तरह से बंद कर दिया है और ओजोन लेयर भी रिकवर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो वायरस कोरोना नहीं बल्कि हम इंसान थे और कोरोना तो धरती के लिए फरिश्ता बन के आया है। दिन ब दिन होती मौत के बीच ऐसा कहना तो सही नहीं लगता, लेकिन कोरोना वायरस धरती के लिए वैक्स बन के आया है जो हम इंसानों से उसे बचा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो हर 2 दिन बाद अपलोड करता हूँ। थैंक्स।